कफ दोष। कफ दोष का मुख्य जो है लक्षण है बलगम। अगर बलगम है, आपका गले में रुका हुआ, नाक से निकल रहा है, तो समझ लीजिए कफ दोष बढ़ा हुआ है। कफ दोष माना छाती से ऊपर के रोग, रेस्पिरेटरी रोग, श्वसन तंत्र के रोग, तो इनमें लक्षण रहता है बलगम। दूसरा लक्षण आता है सर्दी, जुकाम, खांसी, और तीसरा लक्षण आता है श्वास लेने में तकलीफ। आपने देखे होंगे जिनको अस्थमा होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, श्वास ले नहीं पाते हैं, या उनको जहां रहते हैं अगर उनके ऑक्सीजन नहीं है तो बाहर चले जाते हैं, तो श्वास लेने में तकलीफ या सीढ़ी चढ़ने में हाफना, काम करने में एकदम जल्दी थकावट आ जाना, ये लंग्स की वीकनेस, कमजोरी है। इसको कैसे सशक्त करना है वो आपको बताते हैं। ये 3 लक्षण आपने देख लिए। पहला है बलगम, दूसरा है सर्दी, जुकाम, खांसी, और तीसरा है श्वास लेने में तकलीफ। अगर ये तीनों हैं तो आप पहचान जाइए कि कफ दोष बढ़ा हुआ है। ठीक है ना। अब इस कफ दोष में सिर्फ 7 बीमारियां आती है, वो 7 सिर्फ आप नोट कर लो। कौन सी? पहली सर्दी, दूसरी जुकाम, तीसरी खांसी, चौथा दमा, पांचवा टीबी, छठा प्लूरिसी, और 7वां निमोनिया। ये सब बीमारी कैसे बढ़ती जाती है मैं सब क्लियर आपको बताता जाऊंगा। आगे चलते हैं। कारण, कफ दोष की 7 बीमारियां हो गई। ये 7 अगर बलगम है, सर्दी, जुकाम, श्वास लेने में तकलीफ है, माना इन 7 बीमारी से। जो मैंने अस्थमा बताया, प्लूरिसी बताया, निमोनिया बताया, ब्रोंकाइटिस, ये क्रॉनिक है, ये लंग्स से संबंधित है, और बाकी जो है छोटी मोटी है। सिम्टम्स पहले ऐसे आएंगे, बलगम, नाक से कफ बहना। अब आप आ जाइए कारण। इनका मुख्य पहला कारण है तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन, माना तली हुई चीजें जो घर में जिसमें ज्यादा तेल डाल करके आप बना रहे हैं, कफ दोष बढ़ता है। क्यों? उस आयल को हजम करने वाला लीवर है जो ड्यूडोनम में डाइजेस्ट करता है उसको। भोजन के जो 5 घटक बता दे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहां होता है, प्रोटीन का डाइजेशन ये खट्टास के माध्यम में होता है, और जो फैट्स का है वो इधर ड्यूडोनम नर्व, ये नली रहती है छोटी आंत और के ऊपर रहती है ड्यूडोनम, उसमें ये लिवर है। लिवर में ये देख रहे हैं पित्त थैली, इसमें से बाइल आता है, वो उस लिवर जो कफ वाली चीजें हैं, आयल है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो अब जिसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, चिकनाई पहले से ज्यादा है, और लिवर काम नहीं कर रहा है, या पित्त दोष या पित्त जो है बाइल डक्ट से वहां नहीं पहुंच रही है, तो वो आयल आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो आयल क्या करेगा? पहले वो ऊपर से ही बलगम के रूप में बाहर निकालेगा। अगर हमने क्या किया, समझदारी, डॉक्टर के पास गए, अरे जुकाम हो गया है, तुरंत टेबलेट ले ली, दबा दिया, वो कन्वर्ट हो गया खांसी में। 8, 10, 15, 20, 1 महीना आपको रिलीफ मिल जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा खांसी में। फिर डॉक्टर के पास कहेंगे, डॉक्टर साहब खांसी हो गई अब तो। बोले घबराइए नहीं, अच्छा ये एक कैप्सूल लिख के देता हूँ, सब दवा है हमारे पास, बस फीस देते जाइए और हमारा ग्राहक बनते जाइए। वो आपको डोज देगा, आपकी वो जो खांसी है बंद हो गई। कुछ दिन बाद, 15-20 दिन, 1 महीने बाद, वो कुकर खांसी, पुरानी खांसी में कन्वर्ट हो गई। फिर डॉक्टर के पास गए, घबराना नहीं है, आपको इसकी भी मैं औषधि देता हूँ, वो दे देते हैं। वो औषधि ली, क्या किया उन्होंने बाद में? ब्रांकियल ट्यूब में इफेक्ट कर दिया, श्वास लेने में तकलीफ।
जब श्वास लेने में तकलीफ और ऊपर से आपका आयल बरकरार चालू है, डॉक्टर से पूछे क्या परहेज करें, बोले कुछ नहीं, खाते रहिए सब। यहां जो श्वास की नली है वो पतली होती जाएगी, श्वास लेने में दिक्कत, लंग्स का प्रॉब्लम क्रिएट शुरू, प्लूरिसी भी हो जाएगा, दमा भी हो जाएगा, निमोनिया भी हो जाएगा। ये ऐसे बीमारी आपकी बढ़ती है। बेटर ये है आपका जो बलगम निकल रहा है, माना आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, कफ जो आपने आयल लिया, आयल अंदर डालना बंद, और पुराना जो अंदर है अनडाइजेस्टेड बलगम वो शरीर निकाल देगा, क्योंकि अंदर शरीर में बैठा हुआ डॉक्टर। मैंने पहले बताया कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता, मैं भी नहीं ठीक करूंगा, आप भी नहीं करेंगे। आपके अंदर जो बैठा हुआ है परमात्मा रूपी जीवनी शक्ति, वाइटल पावर, वाइटलिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति, वही डॉक्टर है, वही आपका सहयोगी, वही आपका सच्चा मित्र, वही आपका स्वास्थ्य वर्धक है, स्वास्थ्य सेवक भी है, स्वास्थ्य रक्षक भी है। बस उसको आप एक ही चाहता है कि जब आपका ये रोग बढ़ जाए, बस यहां से डालना बंद कर दो, और हेल्प करना है तो इन्हीं में दे दो, रेस्ट कर लो, वो खुद कर लेगा। तो पहले उस जो गंदगी को बलगम के रूप में निकालेगा, और आप निकलने देना। मैक्सिमम मैंने क्या बताया, 1-2 दिन में निकल के सब साफ हो जाता है, और फिर लिवर स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप डाइजेस्ट पावर बढ़ जाता है, फिर आप खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है दूध व दूध से बनी मिठाइयां। जितनी भी मिठाइयां जो अधिक खाता है, समझ लो उनको कफ दोष और डायबिटीज, पेट के प्रॉब्लम संभव है, आज नहीं तो कल। जो भी अपन भोजन खाते हैं उसके मध्य में जो भी अपन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, माना डाइजेशन में हिंडर, कठिनाई, वहीं से रोग शुरू होना शुरू हो जाएगा। एक तो मिल्क अपना आहार है नहीं, वो दूसरे का आहार है। उसने जो बनाया है वो अपने बच्चों के लिए बनाया है, हम उनका आहार लेकर के स्वयं ले रहे हैं, तो रिजल्ट्स क्या मिलेगा वो आप खुद जानते हैं। क्योंकि उस मिल्क में जो कैल्शियम है वो इतना हेवी है कि अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनके बच्चे ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्यों? कि उनके बच्चे जब जन्म लेते हैं और दूध उनका पीते हैं तो 2-3 दिन में दौड़ने और चलने फिरने हो जाते हैं, और हमारे बच्चे 3-3, 6-6 महीने तक रेखना भी नहीं शुरू करते हैं। क्यों? कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक मदर मिल्क देना। मदर मिल्क इतना उसमें डाइल्यूट रहता है, कैल्शियम इतना डाइल्यूट रहता है कि बच्चा इजीली एसिमुलेट कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और अगर बाहर का दूध देते हैं ना, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आज देंगे, 1-2 दिन के बाद देखना उसमें कफ, दस्त, उल्ट होंगे, आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा, उनका और रोग क्रॉनिक होता जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन करना। जो फ्रिज की, बर्फ की, ठंडी जितनी भी चीजें हैं, जिनको कफ का प्रॉब्लम है, श्वास संबंधी प्रॉब्लम है, उसको तकलीफ मिलेगी, बहुत तकलीफ। आप उनसे पूछिए जिनको अस्थमा है, उनसे पूछिए जिनको ब्रांकाइटिस है, जिनको निमोनिया है, जो इनहेलर लेकर के अपना जीवन में, इनसे बहुत दूर रहते हैं वो। जरा सा अगर कोल्ड वातावरण भी आ जाए ना, दूर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है धुएं, धूल व ठंडे वातावरण में अधिक समय नहीं रहना। 4 कारण है, फिर से रिपीट करता हूं। पहला कारण है तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन। दूसरा है दूध व दूध से बनी हुई मिठाइयां। तीसरा है ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन। और चौथा है धुएं, धूल व ठंडे वातावरण में अधिक समय रहना। इतना तो सब जान गए? या कोई इसमें शंका है, समाधान है, कुछ पूछना है तो समाधान कर लें। कफ के सिम्टम्स जान गए, बीमारी पहचानना जान गए, इनके कारण आप जान गए। अब आप आइए निवारण पे। निवारण वही 2 तरीके से, एक प्राकृतिक औषधियां और दूसरा बाहरी उपचार। प्राकृतिक औषधियां इसकी नंबर 1 पे है आंवला, माना विटामिन सी। विटामिन सी कफ का जानी दुश्मन है। जहां कफ दिखेगा और विटामिन सी गई, उसको वहां से हटा देगा, रुकने नहीं देगा। और आंवला में ऐसा गुण है, वो जो कफ है
वो निकलता है तो नीचे मल मूत्र के जरिए निकाल देता। ये इसमें गुण है। अब आप कहेंगे कफ में वैसे ही ठंडा और आंवला भी ठंडा, स्वाभाविक है, हम भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और ये कैसे करता होगा? ये प्रूफ मैं आपको बताता हूं। प्रूफ, लंग्स के ऊपर जो कफ है वो कैसे उखाड़ के मल के जरिए भेजता है। आपने फटे दूध का पानी बनाया, दूध को गर्म करने रखा, विटामिन सी नींबू निचोड़ दिया, फट गया, माना दूध में जो कफ था, पनीर था, चिकनाई थी, अलग हो गई, पानी अलग हो गया। उसी तरीके से जैसे ही यहां से अंदर गया विटामिन सी, चाहे नींबू पानी गया, चाहे संतरे का रस गया, चाहे आंवला गया, यहां से वो कफ को उतार देगा और तुरंत ही आपको राहत हो जाएगी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेने और प्रदान करने में। क्लियर? नेक्स्ट, लहसुन। लहसुन कफ दोष को, कफ को गला करके पसीने के रूप में निकालती है। पसीने के, कोई सा भी कफ हो, इवन टीबी के भी कीटाणु अगर हो ना, वो टीबी को भी, कीटाणु को मारने की इसमें शक्ति है लहसुन में। ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को हम केवल लहसुन देते हैं और धूप सेवन करवाते हैं, उनके लंग्स मजबूत हो जाते हैं। नेक्स्ट है अदरक। अदरक ही कफ दोषों को ठीक करती है। अदरक लेना कैसे है एक बार समझ लो, बहुत अच्छी मैं दवा बता रहा हूं। अदरक को आप 5-7 ग्राम ले लो, छील लो और थोड़ा कूट लो और गर्म करने रख दो पानी में। जब उबल हो जाए नीचे उतार दो, उसको छान लीजिए, माना अदरक का पूरा एसेंस पानी में आ गया। उस पानी में एक नींबू निचोड़ करके डाल दीजिए और 2 चम्मच शहद के डाल दीजिए। ये आपका बन जाएगा मिक्सचर त्रिदोषक नाशक। आयुर्वेद बोलती है जितने 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, उनका नाशक जो है त्रिदोषक नाशक। आपने अदरक डाली जो गैस और कफ दोषों को दूर करता है, शहद कफ दोषों को दूर करता है, नींबू पित्त दोषों को ठीक करता है, वो त्रिदोषक नाशक, और वो पीने में भी बहुत अच्छा टेस्टी आएगा। और चाय की आदत आपकी छूट जाएगी, चाय की जगह आप इसको ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, आंवला हो गया, लहसुन हो गई, अदरक हो गई। अब आप आ जाइए उपचार पे। सबसे पहले नेति क्रिया और गरारे जो आप कर रहे हैं, कल मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा। गरारे और नेति क्रिया। नेति क्रिया कैसे करते हैं, पानी कैसे बनाते हैं, क्या डालते हैं, तो एक सावधानी तौर में मैं आपको समझा देता हूं। पानी कुनकुना होना चाहिए और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। 2 तरीके से ले सकते हैं, एक तो जो आपके पास पॉट है, यहां से पानी जाएगा, यहां से निकल जाएगा और यहां से जाएगा यहां। दूसरा दोनों नसिका से पानी जाएगा, मुंह से निकल आएगा। वो दोनों कल मैं करके बताऊंगा आपको। ठीक है? चलिए, गरारे, पानी गिलास में ले लो कुनकुना, नमक डाल दो और गरारे कर लो, ये गला आपका साफ हो जाएगा, कफ इससे निकल जाएगा, लंग्स आपके इनसे मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट है गरम पैर स्नान। सिंपल तरीका है, घर में एक बाल्टी लीजिए, गर्म पानी डाल दीजिए सहने लायक, और एक कुर्सी पे आप बैठ जाइए, दोनों पैर बाल्टी में डाल दीजिए गर्म वाले में। पैर डालने से पहले 1 या 2 गिलास पानी पीना है और सिर को गीला करना है और सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रखना है। ये आपके सारे कफ दोषों के लिए रामबाण औषधि है। जितना भी कफ कोई सा भी है वो दूर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा, निद्रा बहुत अच्छी आएगी। अर्थराइट्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये कल सब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। चलिए, नेक्स्ट है धूप स्नान, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। अब तीसरा है छाती की लपेट। वो जो मैंने पेट की लपेट बताई थी ना, वही सेम सूती कपड़ा लेकर पानी में डुबो करके छाती में बांध दीजिए और ऊपर से ऊनी पट्टियां लपेट। ये भी कल आपको हम बता देंगे प्रैक्टिकल करके। नेक्स्ट है 4th प्राणायाम। धीरे धीरे लंबा श्वास लेते जाइए, लंबा छोड़ते जाइए। एक नाक से लीजिए, दूसरे छोड़िए, दूसरे से लीजिए, तीसरे।
प्राणायाम ये है, इससे आपके लंग्स मजबूत होंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी। तो जितने भी कफ के रोग हैं वो आपके इस प्राणायाम से दूर हो जाएंगे। ये भी 3-4 तरह के प्राणायाम है, कल बता देंगे आपको। उसके बाद है एनीमा। एनीमा लेने से भी कफ दोष में काफी राहत मिलती है, बहुत अच्छी राहत मिल जाए। एनीमा तो ऐसा है कि कोई सी डिजीज हो, एनीमा लो, 50% प्रॉब्लम आपका उसी समय सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। लक्षण है बलगम, सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ, ये 3 लक्षण है बीमारी पहचानने के लिए। इनके कारण तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन, दूसरा है दूध व दूध से बनी मिठाइयाँ, तीसरा है ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन, चौथा है धुएं, धूल व ठंडे वातावरण में अधिक समय रहना। ये 4 कारण हैं। उपचार है, औषधि उपचार है आंवला, आंवले की रस, लहसुन, अदरक। उपचार है नेति क्रिया, गरारे, गर्म पैर नहान, धूप स्नान, छाती की लपेट, प्राणायाम, एनीमा। माना आपका गैस का वात दोष क्लियर और कफ दोष क्लियर। वात दोष में आपने देखा अगर बॉडी में कहीं दर्द है तो समझ जाएंगे वात दोष है, और इसकी मैंने 7 बीमारी आपको नोट करवा दी, ठीक है। बाकी जितनी बीमारियां बची आप काउंट कर लो, बीपी है, डायबिटीज है, कब्ज है, पेचिस है, लंग्स प्रॉब्लम है, कोई से भी अर्थराइट्स है, मोटापा है, माइग्रेन है, जितने भी रोग आप गिनवा लेंगे वो सारे के सारे इस पित्त दोष में आ जाएंगे। माना पेट की खराबी, पेट बिगड़ा है तो सारी जो मैंने बीमारियां आपको बताई जो रही हुई हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब आप अपनी अपनी बीमारियां पहचान लेंगे कि वो किस दोष के अंतर्गत आती है।